my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform Physics वाला. My name is Upar Sharma और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं les prépositions de lieu, savoir et connaître और les conjunctions. भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं आज हम बच्चों. सबसे पहले है les prépositions de lieu यानी कि the prepositions of place. ओके जैसे इंग्लिश में आपका होता है टू और फ्रॉम. आज की टू और फ्रॉम होता है ना बेटा, वो हम लोग करने वाले हैं. अब फ्रेंच में जो टू और फ्रॉम होता है उसके बड़े सारे जो है वो हम लोग तरीके से बोलते हैं उसका मेल फीमेल जेंडर के हिसाब से, नंबर के साथ से, जैसे हम लोग को पता ही है कि प्रेपोजिशंस यहाँ पर अग्री करती हैं तो वैसे है. एंड savoir et connaître. अब ये savoir और connaître क्या है? इसका मतलब होता है एक्चुअली टू नो. टू नो इसका मतलब भी होता है टू नो और इसका मतलब भी होता है टू नो. लेकिन इन नो का जो मतलब है वो डिफरेंट है, यानी यूसेज जो है इसका डिफरेंट है. मीनिंग सेम है, यूसेज इनका जो है वो अलग अलग है. कहाँ कहाँ कौन सा वाला यूज होता है ये हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू डू द कंजंक्शंस. ओके, like in English we have conjunctions, in French also we have conjunctions which we are going to learn. because बच्चों अब आप क्लास 8 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो और क्लास के 8 के सिलेबस में देयर आर वेरी बिग चैप्टर्स. तो वो जो चैप्टर्स हैं उसमें कई बार कंजंक्शंस यूज़ होती है, कई बार प्रीपोजिशंस यूज़ होती हैं. तो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट फेमिलियर तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आता. तो ये हम सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो है वो कवर करेंगे. तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स किए थे, ले एडजेक्टिव, पोजेसिव और ले एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव. ये पोजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, पहले भी किए थे, लेकिन फिर मैंने आपको दोबारा करवाइए रिवीजन के लिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने तूत सीखा, तूत का यूज़ कैसे होता है, कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, और तूत सीखने के लिए इन दोनों को दोबारा से सीखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो हमने किया था. अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग करेंगे द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. टू नो वाला कॉन्जुगेशन हम लोग करेंगे, उसका यूसेज सीखेंगे और फिर द कंजंक्शंस हम लोग करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ले प्रेपोजिशन द लिeu यानी कि द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस. ओके, व्हाई डू वी से je vais en France but je vais à Japon? यानी कि अब इन दोनों लाइंस को आप लोग कंपेयर करो. je vais सेम है, ठीक है. I go to France, I go to France, I go to Japan. I go to France, I go to Japan. लेकिन यहाँ हमने en यूज़ किया और यहाँ हमने au यूज़ किया. क्यों यूज़ किया? अलग अलग क्यों यूज़ किया? क्या रीज़न है उसके पीछे? This is because continents, countries and regions also have genders in French. तो मैंने आपको बोला था फ्रेंच में हर चीज़ का जेंडर होता है. prepositions भी जेंडर के साथ अग्री करते हैं, adjectives भी जेंडर्स के साथ अग्री करते हैं, adverbs हर चीज़ जो है वो जेंडर और नंबर के साथ अग्री करती है. तो यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, रीजन्स हैं, वो सब के सब जेंडर्स के साथ अग्री करते हैं. डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वी आर गोइंग टू और आर इन अ प्लेस और वी आर कमिंग फ्रॉम. क्या क्या करने वाले हम देखो. वी आर गोइंग टू, हम लोग प्रीपोजिशन क्या बताते हैं? प्रीपोजिशन आपको पता है प्लेस बताते हैं. प्लेस तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि या तो हम वहां पर जा रहे हैं या हम वहां पर हैं. आर इन अ प्लेस, हम लोग वहां पर मतलब रह रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है, उस टाइम वहीं पर है. आर इन अ प्लेस और वी आर कमिंग फ्रॉम, या तो हम वहां से आ रहे हैं और या फिर और गोइंग टू सम प्लेस, या फिर हम वहां पर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस आनी बहुत जरूरी हैं. कंट्रीज एंडिंग विद ई आर यूजुअली फेमिनिन. लेट अस सी द यूसेज. कंट्रीज जो एंड होती हैं ई के साथ वो यूजुअली फेमिनिन होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस जो है वो क्या है? फ्रांस क्योंकि ई से खत्म हो रहा है तो ये फेमिनिन है. जो आपका en है बेटा वो फेमिनिन के साथ लगता है और au जो है वो आपका मैस्कुलिन के साथ लगता है. ठीक है, और ये टू के साथ कंबाइन होकर होता है. तो आपको पता है कि प्रीपोजिशंस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि कंबाइन करके वो कैसे कैसे बनते हैं. अब प्लेस के अकॉर्डिंग वो कैसे अग्री करते हैं टेबल देखकर समझ में आएगा. जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखोगे उतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिए. ले प्रीपोजिशन ड्यू द यूटिलिसे आवे ले वर्ब वेनीर ए एत्र. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम सम प्लेस और बिलोंगिंग टू दैट प्लेस. तो ये जो प्रीपोजिशन है ड्यू और द,
ठीक है, ड्यू और द जो है वो यूटिलाइज होते हैं विद, आवेग आपको पता है विद होता है, विद द वर्ब्स वनीर। वनीर का मतलब क्या होता है बेटा? टू कम। ये जो है ना ड्यू और द, ये यूज होते हैं वनीर के साथ, वनीर यानी कि टू कम, और एत्र यानी कि टू बी। टू बी यानी कि हम लोग उस जगह पर जो है वो हैं, एग्जिस्ट करें। अब प्रेपोजिशन ड्यू, प्रेपोजिशन ड्यू जो है वो कहां पे? अब ये देखो कंट्रीज, यहां पर जो कंट्रीज है, कौन सी कंट्रीज है? ठीक है, कौन सी कंट्रीज है यहां पर? अगर मैस्कुलिन है, अगर मैस्कुलिन कंट्री या मैस्कुलिन कॉन्टिनेंट है तो उसके साथ ड्यू लगेगा बच्चों। जैसे कि यहां पर क्यू विया ड्यू मोजाम्बिक, क्यू विया ड्यू मोजाम्बिक, यू कम फ्रॉम मोजाम्बिक, यू कम फ्रॉम मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर साउथ अफ्रीका में। यू कम फ्रॉम मोजाम्बिक, ठीक है। Je suis du Canada, je suis du Canada, I am from Canada, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? I am, ड्यू है ना, I am, je suis तो आप लोग जानते हो, I am, ड्यू हो गया फ्रॉम कनाडा, कनाडा ही रहा आपका, आई एम फ्रॉम कनाडा। बस क्या डिफरेंस होगा कि हम लोग जो फ्रेंच में कनाडा बोलेंगे तो हम कनाडा नहीं कनाडा बोलेंगे, क्योंकि डी आपको पता है डी नहीं एग्जिस्ट करता है फ्रेंच में, इट्स द, ठीक है, इट्स द। अब द जो है वो किसके साथ लगता है? द बेटा लगता है फेमिनिन कंट्री के साथ, फेमिनिन कंट्री और सिटीज के साथ। क्या आपका लगता है? इल विया द बेल्जिक, इल, इल का मतलब ही, कम्स द यानी कि फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम बेल्जिक, बेल्जिक यानी कि बेल्जियम, फ्रेंच में बेल्जियम को हम बोलते हैं बेल्जिक। वू जेट द लियोन, वू जेट, वू यानी कि यू और एत यानी कि आर, ये एत्र का जो है कॉन्जुगेशन है, वू जेट, यू आर फ्रॉम लियोन। देख रहे हो बच्चों, इसको बोलने के दो तरीके हैं, ही कम्स फ्रॉम बेल्जियम, यू आर फ्रॉम लियोन। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक तो होता है कि ही इज फ्रॉम, कि वो वहां से बिलोंग करता है, या फिर वो वहां से आ रहा है, वहां से जो है वो आ रहा है। तो ये फ्रॉम, ये जो फ्रॉम है, ड्यू और द का मतलब होता है बेटा फ्रॉम, ठीक है, ये फ्रॉम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बाकी दे है, दे किसके साथ लगता है? दे बेटा प्लूरल कंट्रीज के साथ लगता है। प्लूरल कंट्रीज कैसे होती है? जैसे यूएसए, यूएई, नेदरलैंड्स, जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं। नु वनो दे पेबा, नु वनो, नु यानी कि वी कम फ्रॉम पेबा। भाई ये पेबा कौन सी कंट्री है? पेबा है बेटा आपका नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, ये फ्रेंच में आपके नेदरलैंड्स को बोलते हैं पेबा। इल ए दे एताज़्यूनी, इल ए दे एताज़्यूनी, भाई इल ए यानी कि ही इज फ्रॉम एताज़्यूनी। एताज़्यूनी होता है बेटा, ये कौन सी कंट्री होती है? यूनाइटेड स्टेट्स। एताज़्यूनी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ द अपॉस्ट्रोफ कहाँ है? ये आपको पता होगा। जो भी कंट्रीज हैं, जो भी सिटीज हैं जो वॉवल से शुरू होती हैं, तो हमें पता है फ्रेंच में हम लोग जेंडर के साथ भी अग्रीमेंट करते हैं, वॉवल हो तो अलग से यूज करते हैं और प्लूरलाइज करना हो तो अलग से करते हैं। तो यहाँ डी अपॉस्ट्रोफ है, ज विया डिस्पान, ज सुई देंदोर, ज विया आई कम फ्रॉम स्पान, स्पान, स्पान यानी कि स्पेन, ओके, स्पेन। ज सुई दिंदौर, इंदौर, इंदौर वाली बात हो रही है। आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम इंदौर। यहां पर देखो भाई, आपका जो स्पान है वो ई से शुरू हो रहा था, इंदौर जो है वो आपका आई से शुरू हो रहा था, तो यहाँ डी अपॉस्ट्रोफ लगा है, ठीक है, डी अपॉस्ट्रोफ लगा है। तो ये क्या हमें बताने के लिए यूज हुआ कि कम फ्रॉम या फिर आर फ्रॉम, कम फ्रॉम या फिर आर फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम जो है वो कैसे यूज होगा? तो कंट्रीज आपको देख लिया, अगर मैस्कुलिन है तो ड्यू, फेमिनिन है तो द, प्लूरल है तो दे, और वॉवल है तो डी अपॉस्ट्रोफ। अब आगे यहां पर है भाई टू, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ले प्रेपोजिशन ओ सो यूटिलिजे आवे ले वर्ब आले, विव्र और आबिते। ओ और ओ यानी कि टू, टू ये यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज्ड विद आले। ये किसके साथ होते हैं? आले। आई गो टू, गो टू,
ठीक है, टू यूज होता है ना, गो टू। लिव, वीव्र होता है लिव, और आबिते का मतलब ये बेटा लिव ही होता है, वीव्र यानी कि लिव, और आबिते का मतलब ये होता है लिव, तो इन दोनों का मतलब लिव लिव होता है, तो ये दो वर्ब्स यूज होती है। ओके, अब यहाँ पर ऑ है, ऑ यूज होता है आपका फेमिनिन के साथ, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा ही था। ये फेमिनिन कंट्रीज के साथ यूज होता है, उन कॉन्टिनेंट्स के साथ यूज होता है। मैस्कुलिन कंट्री अगर वॉवल के साथ शुरू हो रही हो, अगर मैस्कुलिन कंट्री किसी वॉवल के साथ शुरू हो रही हो, यहां जैसे वॉवल के लिए डी अपॉस्ट्रोफ था, यहां वॉवल के साथ भी ई एन ही लगता है आपका। एल वा ओ अफगानिस्तान, भाई सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है ये आपका मैस्कुलिन है, ध्यान से देखो, अफगानिस्तान जो है वो आपकी मैस्कुलिन कंट्री है, लेकिन क्योंकि वो वॉवल से बिगिन हो रही है, ये आपका वॉवल से इसकी बिगिनिंग हो रही है, इसलिए यहां पर ओ लगा। एल वा ओ अफगानिस्तान, शी गोज टू अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। नाउ एल वा ओ फ्रांस, एल वा ओ फ्रांस, शी गोज टू फ्रांस। अब ये आपका फ्रांस जो है वो एक फेमिनिन कंट्री है, तो यहां पर इसलिए यूज किया। एल वा और यूरोप, अब यहाँ यूरोप जो है वो फेमिनिन भी है और आपका इससे भी शुरू हो रही है, वॉवल से भी शुरू हो रही है, तो यहां पर शी गोज टू यूरोप, ओके, शी गोज टू यूरोप। अब और लगता है आपका मैस्कुलिन के साथ, ठीक है, मैस्कुलिन के साथ, लेकिन भाई देखो आप यहाँ पे ध्यान दिया आपने, वॉवल के साथ हमने ई एन क्यों यूज किया, ए यू क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपको पता है हमें एक वॉवल के साथ दूसरा वॉवल कैंसिल करना होता है, तो यहाँ एन है, तो एन को अगर हम वॉवल्स के आगे लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यू को हम वॉवल के आगे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यू और एक और वॉवल साथ में कंबाइन नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एलवा और जेपॉ, एलवा और जेपॉ, शी goes to Japan, she goes to Japan, जापान आपकी मैस्कुलिन कंट्री है। वूजेट और कनाडा, वूजेट और कनाडा, वू यानी कि यू आर इन कनाडा, वूजेट, यू आर इन कनाडा, मैंने आपको बताया ना, यू आर इन कनाडा, ठीक है, आप वहां पर हो, आप वहां पर हो, ठीक है, वूजेट और कनाडा, ठीक है, वहां पर हो यानी कि कनाडा में आप रह रहे हो, यू आर इन कनाडा यानी कि आप कनाडा में रह रहे हो, वीव्र आबिते वहां पे आप रह रहे हो, जी रहे हो। नाउ इल वो ओ पेबा, अब फिर से ये आपका ए यू एक्स यूज होगा प्लूरल कंट्री के साथ, प्लूरल कंट्रीज के साथ। इल वो ओ पेबा, इल वो ओ पेबा का मतलब क्या हो गया, इल यानी कि ये दे, इल्स आप लोग बोल सकते हो, दे गो टू पेबा, पेबा यानी कि नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स को हम लोग बोलते हैं पेबा, फ्रेंच में हम लोग पेबा बोलते हैं। इल वी ओ आंतील, इल वो आ आंतील, इल यानी कि ही, अब ये वी जो है ये बेटा आपका वीव्र से बना है, वीव्र यानी कि लिव, ही लिव्स इन अंतीय, अंतीय होता है बेटा आपका वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज है उसको हम लोग फ्रेंच में बोलते हैं अंतीय, अंतीय, ओके। जवे आ पारी, जवे आ पारी, आई गो टू पेरिस, आई गो टू पेरिस। इल आबीता दुबई, ही lives in Dubai, he lives in Dubai, ठीक है, दुबई। अब यहां पर आपने क्या देखा, आ लगा, आ लगा। सिटीज के साथ जब हम सिटी की बात करें तो पेरिस एक सिटी है और आपका दुबई भी एक सिटी है, ठीक है, ये कंट्री नहीं है, तो सिटी के साथ हम लोग आ वर्ड यूज करते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, आ, आ, तो यहां पर आ कहां लगाया हमने, पेरिस के साथ और दुबई के साथ। आई गो टू पेरिस, ही लिव्स इन दुबई, ठीक है, ही लिव्स इन दुबई। अब आगे सवॉर और कनेत्र, ठीक है, आई होप आपको ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आ गया, और ये सवॉर और कनेत्र बहुत सिंपल है। अब ये कौन सा कहां यूज होता है ये आपको देखना है। सवॉर जो है जिसका मतलब होता है टू नो, नो करना, किसी चीज को जानना, किसको जानना, टू नो सम फैक्ट
और हाउ टू डू समथिंग, जब हमें कोई फैक्ट पता हो या फिर कैसे किसी काम को करते हैं तो हम सवॉर को यूज करते हैं। क्या बच्चों, कोई फैक्ट पता हो आपको, कोई बात पता हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ पता हो आपको, और साथ ही साथ अगर आपको पता हो कि ये काम को कैसे करते हैं, तो यहां पर इसकी आपको कॉन्जुगेशन याद करनी है। ज से, क्यू से, इल से, एल से, नु सावो, वु सावे, इल सावे, इल सावो और एल सावो। ठीक है, ये आपको याद करनी है। से, सावो सावे, ईएनटी। तो भाई बहुत सिंपल है ये आपकी। आगे एग्जाम्पल है, ज से एक्रीर। ज से एक्रीर यानी कि आई नो टू राइट। आई नो टू राइट यानी कि आई नो हाउ टू राइट। आई नो हाउ टू राइट, यहां मैं यही लिख देती हूं, आई नो हाउ टू राइट, या फिर आई नो टू राइट, मुझे लिखना आता है। ठीक है, ये कोई काम है। ज न से पास किए, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्की, या फिर आई डू नॉट नो स्कीइंग, आई डोंट नो हाउ टू स्की। ज से फेयर द जोली फोटो, आई know how to take jolly photo, how to take pretty photos. I know how to take pretty photos. Okay? ज से क त्यू वा देमेनाजे। ज से यानी कि I know that you are going to move। देमेनाजे यानी कि टू मूव। ठीक है, आई नो दैट यू आर गोइंग टू मूव यानी कि आप किसी बात को जान रहे हो, आपको लिखना आता है। स्कीइंग भी कोई चीज है जो आपको आती है, ठीक है, या फिर नहीं आती है। ठीक है, यहां पर यह भी कोई चीज है कि आपको अच्छी फोटोज खींचनी आती है और आपको पता है कि वो कहीं जा रहा है, वो वहां से मूव कर रहा है, तो ये एक फैक्ट है, ये कोई ऐसी बात है जो आपको पता है। तो जब आपको बात पता हो या आपको पता हो कि किसी काम को कैसे करना है तो सवॉर यूज होता है। फिर आता है भाई आपका कुनेत्र। कुनेत्र भाई टू नो अबाउट समथिंग, अगर आपको कोई चीज पता है, ठीक है, आपको कोई जगह पता है और अ प्लेस और अ पर्सन, और या फिर कोई पर्सन पता है, कोई चीज पता होना, कोई प्लेस पता होना या फिर कोई पर्सन पता होना, ये आपको याद रखना है। ज कोने, क्यू कोने, इल कोने, एल कोने, नु कोने सो, वु कोने से, इल कोने सो, एल कोने सो। ज कोने ले ड्यूपॉ। ज कोने ले ड्यूपॉ यानी कि आई नो ड्यूपॉ। ड्यूपॉ एक बेटा प्लेस का नाम है, ठीक है, ठीक है, एक प्लेस का नाम है। ज कोने लाफ्रीक, आई नो अफ्रीका। मुझे अफ्रीका पता है, मुझे पता है अफ्रीका कहां पर है, मुझे अफ्रीका के बारे में पता है, एक जगह है। ज कोने ले पेर्सोन की आबिते इसी, आई know the persons who live here। मुझे पता है वो उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर रहते हैं। ज कोने आई नो ले पेर्सों द पीपल की दैट आबितों लिव इसी। इसी का मतलब होता है बेटा हेयर, हेयर। ज कोने दिल्ली। ज कोने दिल्ली आई नो दिल्ली। मुझे पता है दिल्ली, मुझे दिल्ली के बारे में पता है। आई नो दिल्ली, दिल्ली कहाँ है और दिल्ली पता है यानी कि दिल्ली के बारे में पता है। तो ये किसी प्लेस के बारे में पता है। तो यहाँ आपको देखो किसी प्लेस के बारे में पता हो और किसी पर्सन के बारे में पता हो तो तब हम लोग यूज करते हैं कुनेत्र। ठीक है, कुनेत्र यूज करते हैं। इसको हम लोग और एग्जाम्पल से समझते हैं। ज कोने मोनामी। ज कोने मोनामी, आई नो माई फ्रेंड। अब आपकी जो फ्रेंड है वो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है। अगर पर्सन को जानने की बात हो रही है तो कोने लगेगा। ज से रेपारे ले वुआत्यूर, आई नो टू रिपेयर कार्स। वुआत्यूर यानी कि कार्स, आई नो टू रिपेयर कार्स। तो यहां पर कार रिपेयर होने की बात चल रही है।
किसी काम को आने की बात चल रही है तो यहां पर से लगेगा, ठीक है। दोनों में नो यूज हो रहा है, लेकिन पर्सन को जानने के लिए कोने यूज हो रहा है और किसी काम को जानने के लिए से यूज हो रहा है। ज कोने शाहरुख खान, ज कोने शाहरुख खान, आई नो शाहरुख खान, मुझे शाहरुख खान के बारे में पता है, मैं इस पर्सन को जानता हूं, मैं इस पर्सन को जानता हूं, लेकिन मैं स्कीइंग करना जानता हूं तो से लगेगा। मैं स्कीइंग करना जानता हूं, आई नो टू स्की, मुझे स्की करना आता है, ये स्की करना मैं जानता हूं। तो बेटा जानना, ठीक है, अगर किसी पर्सन को जानना है तो अलग वर्ब यूज होगा, और अगर कोई काम जानने की बात हो रही है तो वो अलग वर्ब यहां पर यूज होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है बेटा आपका ले कंजंक्शंस, यानी कि आपका कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दी कंजंक्शंस जैसे कि आपकी इंग्लिश में होती हैं वैसे आपकी फ्रेंच में होती हैं कंजंक्शंस, ठीक है। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स ये आपके होते हैं, ओके। A conjunction is the word that holds phrases and clauses together. जो phrases और clauses को together जो है वो रखता है, दो sentences को आपस में जोड़ता है, दो phrases और दो clauses को join करने के लिए जो word use होता है that is conjunction। जैसे कि यहाँ पर may का मतलब होता है बेटा but। Il fait beau mais il ne joue pas। Il fait beau, il fait beau ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सिखाया था, ये एक एक्सप्रेशन है फेयर के साथ जो यूज होती है। Il fait beau यानी कि the weather is good, यानी कि it is good। Il fait beau, the weather is good but il ne joue pas, joue आपको पता है क्या होता है? play। il ne joue pas, he doesn't play। वेदर अच्छा है लेकिन वो नहीं खेल रहा। द वेदर इज गुड बट ही डजंट प्ले, वेदर अच्छा है पर वो नहीं खेल रहा। पर में यानी कि पर, पार्सक या फिर पार्सक बिफोर वॉवल, पार्सक यूज करना है। अगर वॉवल है तो उसके आगे पार्सक ये अपॉस्ट्रोफ लग जाएगा, ये ई नहीं आएगा। बिकॉज इसका मतलब होता है बेटा बिकॉज। एल बुआ द लो, पार्सक एल सुअफ, एल बुआ she drinks the low the water, she drinks the water। पार्सक यानी कि because L are suaf, she is suaf यानी कि thirsty, she is thirsty। she drinks the water because she is thirsty because के लिए हमने जो है यूज किया। फिर है आपका पुई का मतलब होता है बेटा आपका देन। एल फे सौत्रवाई पुई एल रोंत्र, एल फे सौत्रवाई पुई एल रोंत्र। एल यानी कि शी डज हर वर्क, ठीक है, त्रवाई यानी कि वर्क, शी डज हर वर्क, पुई देन शी गोज होम, रोंत्र यानी कि घर जाना, देन शी गोज होम। वो अपना काम खत्म करती है फिर उसके बाद घर जाती है, देन पहले काम खत्म करती है। एल फे सौत्रवाई, वो अपना काम खत्म करती है। सौ पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था पोजेसिव एडजेक्टिव, अपना काम, सौत्रवाई पुई देन शी गोज होम। फिर आता है भाई आपका कौ यानी कि वेन। कौ ला प्लुई सारेत वे सौरतीर, when it will stop raining, sorry, when it stops raining, I am going out, okay। when ला प्लुई यानी कि द रेन, when it stops raining या फिर when the rain stops, आरत यानी कि stops, when the rain stops, जावे I am going sortir, I am going outside, मैं बाहर जाऊंगी जब बारिश रुक जाएगी, ठीक है, जब बारिश रुक जाएगी यानी कि when, ओके। उसके बाद भाई आपके चार और है ए यानी कि एंड, ये सबको पता है। जेम ल ग्लास, ए ल गातो, जेम यानी कि आई लाइक, ल ग्लास यानी कि आइसक्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम, एंड ल गातो एंड केक, आई लाइक आइसक्रीम एंड केक। सी यानी कि इफ, ठीक है, अगर आपका स है, स अपॉस्ट्रोफ है, इल है,
तो इल के आगे जो है वो स अपॉस्ट्रोफ लगेगा, यानी कि आपका अगर वॉवल है तो सी वो वूले ज वो एक कंपनी, ठीक है, सी वो वूले ज वो अ कंपनी, यानी कि सी इफ यू वूले वॉन्ट, वूले यानी कि वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट आई विल आई ए कंपनी यू, ए कंपनी यानी कि ए कंपनी, ठीक है, आई ए कंपनी यू, इफ यू वॉन्ट आई ए कंपनी यू, जब वो कंपनी आई ए कंपनी यू। ऊ होता है और, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, क्यू वर्ड यू पे ऊ दुल बाकित, ये सेंटेंस सब लोग समझ गए होंगे। ट्यूवर यानी कि यू वॉन्ट द्यूपे यानी कि द ब्रेड, यू वॉन्ट द ब्रेड और द ला बागेट, और द बागेट, तुम्हें बागेट चाहिए या ब्रेड चाहिए? बेटा ये जो लंबी सी ब्रेड होती है, ये जो लॉन्ग आपकी ब्रेड होती है, दैट इज कॉल्ड बागेट, ठीक है, बागेट। आपको ब्रेड चाहिए या बागेट चाहिए? फ्रांस में आपको पता है ब्रेड्स बहुत ज्यादा खाई जाती है, कंज्यूम की जाती है। डोंक का मतलब होता है सो या फिर देयरफॉर। Je suis malade, donc je ne vais pas à l'école aujourd'hui। ये भी सबको समझ में आ गया होगा, हो सकता है मलाद का मतलब ना समझ में आया हो। I am malad, ठीक है, मलाद यानी कि I am sick, ठीक है, या फिर unwell, I am unwell, donc so je ne vais pas, I am not going to l'école यानी कि स्कूल, aujourd'hui यानी कि टुडे, ओके, आई एम अनवेल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो कितने सारे कंजंक्शंस हम लोगों ने सीखे, कौन कौन से कंजंक्शन सीखे हमने, देखो भाई आपका बट, बिकॉज, देन, व्हेन, एंड, और, इफ, सो, देयरफॉर, ठीक है, सो या फिर देयरफॉर। तो ये सब कंजंक्शंस हमने सीखे। तो जितने ज्यादा आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे, वैसे तो आप ऑब्वियसली जब आप चैप्टर्स पढ़ना शुरू करोगे अपने क्लास 8 के, अपने बुक्स के, तो यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंजंक्शंस, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशंस। उसमें आपको सभी में रूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स जो है वो डिफर करते हैं, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। ये अभी जो मैंने आपको कंजंक्शंस करवाए हैं वो जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो अग्री नहीं करें, लेकिन हाँ वॉवल के अकॉर्डिंग अग्री करें, ये आपने देखा होगा। लेकिन प्रेपोजिशंस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्लास 8 में, यानी कि जब भी आप A2 लेवल करते हो, तो A2 लेवल में आपको ये प्रेपोजिशंस बहुत ज्यादा आती हैं। ये आपको पे और नाशनलिटी यानी कि कंट्रीज और उनकी नेशनलिटीज लिखने के लिए बहुत ज्यादा आती हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या फिर आपको किसी का इंट्रोडक्शन देना है, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा आपके यूज में आएगी। तो आई गेस आपको ये अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मेसी बोकू, बाय बाय बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।